नमस्ते भारत। आज की कहानी शुरू करते हैं एक तस्वीर के साथ। पहले ये तस्वीर देखिए और अंदाज लगाने की प्रयास कीजिए, कोशिश करिए कि यह बड़ी भीड़ क्या कर रही है। अगर तस्वीरें बोल पाती तो आप अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे होते बल्कि खड़े हो गए होते। समझ गए? जी हाँ, तस्वीर में दिख रहे लोग राष्ट्रगान पढ़ रहे हैं दोस्तों। राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता का उद्घोष कर रहे हैं। यह तस्वीर है लखनऊ की और तारीख थी 6 मई 2013 की। 1,21,000 से ज्यादा लोग ये मिलकर एक साथ राष्ट्रगान करने का नया रिकॉर्ड बना रहे थे। यह रिकॉर्ड इस तारीख से पहले पाकिस्तान के नाम था दोस्तों। क्या ये लोग किसी राजनेता के चुनावी सभा में ऐसा कर रहे थे? क्योंकि अक्सर ऐसा हम देखते हैं, ऐसा होता है। क्या ये लोग लखनऊ के थे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना तो ये लोग किसी चुनावी सभा में थे और ना ही ये सारे लोग लखनऊ से थे। ये लोग देश भर के कोने कोने से आए थे दोस्तों। ये सहारा परिवार के लोग थे। सहारा परिवार वो परिवार जो अपने मुखिया सुब्रतो रॉय को सहारा श्री कहकर बुलाती थी। इन लोगों की भीड़ में सुब्रतो भी थे दोस्तों और सुब्रतो का ही ये आकर्षण था कि देश भर के सहारा परिवार के लोगों ने इस राष्ट्रगान महाकुंभ में भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। कल मुंबई के सुप्रसिद्ध अस्पताल कोकिलाबेन से सुब्रतो रॉय का देहांत की खबर आई। हमने देखा किस तरीके से उनका देहांत। सुब्रतो को दिल का दौरा पड़ा और 75 साल के सुब्रतो ने अंतिम सांसें ली। सुब्रतो रॉय इस नाम से अगर आप अभी तक अनभिज्ञ हैं तो सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ के दौर का इंडियन क्रिकेट टीम याद करिए। इनके जर्सी में ड्रीम 11 नहीं बल्कि सहारा लिखा होता था। याद आया कुछ अभी आपको? सुब्रतो इसी सहारा के सहारा श्री यानी कि मालिक थे दोस्तों। एक वक्त पर तकरीबन 1.5 लाख लोगों को रोजगार देने वाला सहारा एक वक्त पर खुद बेसहारा कैसे हो गया? यह कहानी दिलचस्प है, लेकिन अर्श से फर्श पर जाने से पहले फर्श से अर्श तक का सफर जानना भी अब आवश्यक है। 10 जून 1948 यह वह तारीख थी जब बिहार के अररिया में सुधीर चंद्र रॉय और छवि को एक लड़का हुआ और उसका नाम उन्होंने रखा सुब्रतो। बाद में यह परिवार अररिया से गोरखपुर आया ताकि बेहतर जीवन यापन हो। होली चाइल्ड से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर सुब्रतो ने आगे की पढ़ाई गोरखपुर तकनीकी संस्थान से की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। सुब्रतो की कहानी बहुत दिलचस्प है। अंतर देखिए, सहारा कंपनी खोलने से शुरू नहीं हुई थी बल्कि इससे पहले वो अपने स्कूटर पर घूम घूम कर जया नाम की कंपनी का एक नमकीन बेचा करते थे। 1978 था वो साल जब सुब्रतो ने सहारा की नींव डाली और फिर देखते ही देखते दिन दोगुनी रात चौगुनी विकास करता गया। सहारा कई तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान चलाता था, मासिक, 3 माही, 6 माही और वार्षिक प्लान। ये सारे प्लान थे। ये दूसरी कंपनी और सरकारी संस्थानों के फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट पर दिए जा रहे इंटरेस्ट रिटर्न से 3 से 4% अधिक रिटर्न से रहा था और नतीजन यह परिवार खूब फल फूल रहा था दोस्तों। रॉय का साम्राज्य फलता फूलता गया। क्या रियल एस्टेट, क्या स्पोर्ट्स, क्या एंटरटेनमेंट, क्या फाइनेंस और क्या हॉस्पिटैलिटी, कहां नहीं था ये सहारा। बस सहारा का सहारा ही तो देश को मिल रहा था। ये वो वक्त था 2013 में जब उत्तराखंड में बाढ़ आई तो सहारा बाढ़ ग्रस्त लोगों की मदद हेतु आगे आया और सहारा देश का भी उस वक्त सहारा बने। सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था, लेकिन कहानी में यू टर्न कैसे आना आरंभ हुआ? सहारा के एक आईपीओ की अर्जी से। सहारा ग्रुप की कंपनी प्राइम सिटी ने अपने आईपीओ के लिए भारत सरकार के वित्त विनियम संस्थान सेबी के सामने अर्जी लगाई। अब यहाँ से एक यू टर्न आता है। 30 सितंबर 2009 की वो तारीख थी। सहारा ग्रुप की एक कंपनी प्राइम सिटी ने आईपीओ के लिए सेबी के सामने डीआरएचपी दायर की दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डीआरएचपी का अवलोकन शुरू हुआ और सेबी को सहारा के 2 कंपनियों में वित्तीय गड़बड़ियों का कुछ उधरे हुए धागे मिले। सेबी के अधिकारियों ने जब उसे ठीक से उधेड़ा तो हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी और रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन में किया जा रहा सहारा का बड़ा गोरख धंधा सामने आया। क्या सेबी को इस गड़बड़ी का अंदाजा खुद हुआ था? जी नहीं दोस्तों। 30 सितंबर को आईपीओ के लिए सहारा ने जब आवेदन दिया था और 25 दिसंबर 2009 सेबी को सहारा के खिलाफ एक शिकायत मिलती है जिसमें यह लिखा होता है कि सहारा की ये दोनों कंपनियां OFCDs यानी कि ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर के द्वारा पैसे जुटा रही है।
ये एक तरह का डेप्थ सिक्योरिटीज है जिसमें इसे जारी करने वाला निवेश जुटा सकता है और निवेश की परिपक्व यानी कि मैच्योरिटी तक निवेशक को ब्याज की राशि देता है। ध्यान से सुनिए, सेबी जांच में पाती है कि सहारा ने इस तरीके से तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ निवेशकों से लगभग 24,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सेबी इस पर आपत्ति दर्ज करती है और सहारा से इतनी बड़ी राशि जमा करने के लिए जारी किए गए ब्रांड को सेबी से अधिकृत न करवाने पर प्रश्न करती है। साधारण शब्दों में कहें तो ये सब कुछ करने के लिए सहारा ने उनसे अनुमति क्यों नहीं ली, ये पूछती है। मामला माननीय उच्च न्यायालय तक जाता है और वहां से आदेश होता है कि सहारा अपने निवेशकों को 15% ब्याज लौटाएगा और सेबी को अपने सारे निवेशकों की जानकारी देगा। अब 127 गाड़ियों में भरकर सहारा के दफ्तरों से सेबी तक निवेशकों के डिटेल्स पहुंचते हैं दोस्तों, जिसको जांचने में सेबी को अलग से एक पूरा टीम गठित करना पड़ता है। सेबी यहाँ सहारा की चोरी पकड़ लेती है। सहारा को कोर्ट से 3 किस्तों में पैसे लौटाने का ऑर्डर मिलता है, जिसमें पहली किस्त 51 मतलब 5,120 करोड़ और बाकी 10,000 करोड़ के थे। सहारा पहला किस्त तो दे देता है, लेकिन बाकी के 2 किस्त लौटाना मुश्किल होता है, नहीं देती है। सहारा कहती है कि हमने 90% निवेशकों को उनके पैसे लौटा दिए। सुप्रीम कोर्ट उनसे हिसाब मांगती है और हिसाब में सहारा के 2.5 करोड़ निवेशकों में महज 5,000 निवेशक ही सहारा के लिए सामने आते हैं। सहारा का आईपीओ फाइल यहाँ बंद होता है और उन पर फर्जी वादे का आरोप लगाकर उन्हें तिहाड़ की यात्रा पर भेज दिया जाता है। फिर आगे का उनका पूरा जीवन इसी जेल से बाहर आने के खेल में उलझ जाता है और कल सहारा श्री सब कुछ छोड़कर दूसरी यात्रा में निकल जाते हैं। वो व्यक्ति जो एक वक्त में ताकत के शीर्ष पर रहा, उस व्यक्ति ने अपने लालच में अपमान का विष भी पिया। वो जिसका सूरज भारत में अस्त होने से मना कर देता था, उसने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बहुत मानसिक उठापटक में गुजारे दोस्तों। वो जो दिन भर कहीं भी रहता, लेकिन रात उसकी लखनऊ के अपने बनाए स्वप्न महल में ही गुजरती। लालच में कई रात उसके जेल में गुजरे। वो जो इस योग्य था कि भारत की कई युवा पीढ़ी उनसे उद्यम सीखती, पर अपने लालच में वो सब कुछ गवा बैठे। सहारा श्री नहीं रहे, लेकिन बहुत सीख छोड़ गए हैं देश की युवा पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। एक छोटी सी कहावत जो हमने बचपन से पढ़ती आई है कि लालच बुरी बला है। ये सीख शायद हम सबको और हर युवा पीढ़ी को जो आगे एक बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस करने का सोच रहे हैं, जो अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि जिंदगी में, जीवन में शॉर्टकट जैसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। एक सही राह पे चलकर, सही तरीके से ही हम आगे चलकर उन्नति के रास्ते पर जा सकते हैं। बहुत ऐसे हैं जो शॉर्टकट के रास्ते में अपना सब कुछ खो देते हैं। तो आज सहारा श्री हमारे साथ नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हमारी युवा पीढ़ी को उनसे कुछ सीख मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।